हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो वेक्टर करा रहे थे बच्चों। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करा चुका हूं। मैं आपको लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स ये मैं डिस्कस करा चुका हूं इसको पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा चुका हूं, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फिर से मैं एक बार और डिस्कस कराना चाहता हूं, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा, जैसे पहली बात तो ये देखो, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर में से कभी भी किसी दूसरे वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर को कभी भी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करके उसको पहले वेक्टर में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ऐड करते हैं। हमेशा कभी भी वेक्टर एक दूसरे वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे यहां पर एक वेक्टर लिखा हुआ है, देखो एक वेक्टर ए ये रहा, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको वेक्टर बी में से। ये वेक्टर बी है, ये तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, और वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने समझाया था अभी आपको कि कभी भी वेक्टर में से किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उस वेक्टर की पहले डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। जैसे ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, पहले इसको डायरेक्शन को अपोजिट करो, और अपोजिट करके उस वेक्टर को पहले वेक्टर में क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, इस वेक्टर में ऐड करना है इस वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करके। वेक्टर बी इधर था, इसको मैंने अपोजिट कर दिया, तो ये वेक्टर बी ना हो करके इसको क्या कहेंगे, माइनस बी। अब इस वेक्टर को ऐड कर दो पहले वाले वेक्टर में। तो पहले ड्रॉ करो पहले वाले वेक्टर, ए हमने ड्रॉ कर दिया। वेक्टर बी इस डायरेक्शन में था, इसको अपोजिट किया तो बन गया माइनस बी। तो ये वेक्टर बी था, ये कर दिया मैंने अपोजिट। तो अब इस वेक्टर को ऐड करना है इसमें। तो हमने क्या किया, वेक्टर बी इधर इस डायरेक्शन में था ना, इसको अपोजिट कर दिया तो ये वेक्टर माइनस बी बन गया। तो इस वेक्टर में इस वेक्टर को, कौन से वाले वेक्टर को, माइनस बी को ऐड करना है, वेक्टर ए में ऐड करना है माइनस बी को। तो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये वाला आपका ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है ना। अब हमको बी में से अगर ए को सब्ट्रैक्ट करना है, ये वेक्टर बी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर ए को। कभी भी वेक्टर में से किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, पहले क्या करो, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लो। ये डायरेक्शन ए, इसके अपोजिट करो तो माइनस ए हो गया, और इस वेक्टर को वेक्टर बी में क्या करना है, ऐड कर दो। तो पहले ड्रॉ करेंगे किसको, बी को। तो पहले ड्रॉ कर दिया हमने इस बी वाले को, इस वेक्टर को हमने ड्रॉ किया, ये रहा। ये वेक्टर ए था, इसको डायरेक्शन को अपोजिट किया, और इस वाले वेक्टर में क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। बी में ऐड किया मैंने किसको, माइनस ए को। तो पहले वेक्टर ए इधर था, अब माइनस ए इधर हो गया। तो इस वेक्टर में ऐड हो रहा है कौन सा, माइनस ए। तो ये रिजल्टेंट आया कौन सा, ये वेक्टर प्लस माइनस ए। तो ये वेक्टर कौन सा है, बी, बी प्लस माइनस ए। तो बी माइनस ए ही तो कहलाएगा ये तो ए माइनस बी और ये बी माइनस ए। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर अपोजिट टू ईच अदर। हियर वेक्टर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। ये बात क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को। यहां देखिएगा, मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं, नोट करिए आप इस चीज को।
मेरे साथ साथ नोट करिए आप सब्ट्रैक्शन को, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, नोट कर लो इसे। जैसे हमने कहा एक वेक्टर ए, ये वाला, ध्यान से सुनना, और एक वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर बी, ए और बी के बीच का एंगल मान लो अल्फा है, और हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखो चेक करो। वेक्टर को, कभी भी वेक्टर को किसी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना, वेक्टर ए प्लस माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वेक्टर की हमने क्या कर दी, डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, और इस वेक्टर को हमने पहले वेक्टर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यही काम मैं यहां कर रहा हूं। देखो a माइनस बी को लिख सकता हूं मैं a प्लस माइनस बी। तो पहले कौन सा वेक्टर ड्रॉ करूंगा, a, तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है a, तो ये वेक्टर तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया a, ये वाला वेक्टर नोट करिए आप साथ साथ, ये वेक्टर a। अब क्या करें हम, a और b के बीच का एंगल कितना दिया है, अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, तो इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ, और जो एंगल दिया हुआ है b का, उस एंगल को बनाते हुए पहले वेक्टर का हेड, इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ाते हुए ये एंगल अल्फा ऊपर की ओर दिया है, ये एंगल अल्फा बनाओ ऊपर की तरफ, और ये वेक्टर बना दिया मैंने b। तो जरा गौर से देखो, ये वेक्टर तो b है और ये वेक्टर कौन सा है, a। जरा ध्यान से सुनना, वेक्टर a में इस वेक्टर को अगर हम ऐड कर दें तो ये एंगल कितना है, अल्फा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है, ये वाला, ये जो वेक्टर आएगा, ये प्लस ये आएगा, और ये वेक्टर a है और ये कौन सा है, b, तो ये वेक्टर आएगा a प्लस बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर मैंने लिख दिया है r। इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें इस वेक्टर का, तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो a प्लस बी हो गया ना, a प्लस बी और रिजल्टेंट वेक्टर r, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला r बराबर क्या होगा, रूट इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इंटू इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल का कॉस ऑफ अल्फा। ये तो रिजल्टेंट वेक्टर आया है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आया है, ये फॉर्मूला। ये बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब क्योंकि मुझे तो a माइनस बी निकालना था, जैसे इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन ये वाला वेक्टर है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकाला तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कॉस ऑफ अल्फा। तो ये रिजल्टेंट जो आया है a प्लस बी का जो रिजल्टेंट आया है उसका मैग्नीट्यूड है। ये बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर। अब क्योंकि मुझे तो a माइनस बी निकालना था, a माइनस बी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो मैंने तो a प्लस बी बनाया ये, अब a माइनस बी बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी बना रहा हूं, देखो ध्यान से, अभी पहले रब कर दो इसे। अब a माइनस बी बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। हमको क्या बनाना है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है ना। मैंने बताया आपको किसी वेक्टर में से किसी वेक्टर को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दो, माइनस कर दिया, अब इसको डायरेक्शन को पलट करके इसको ऐड कर दो पहले वेक्टर में। तो पहले ड्रॉ करो पहला वेक्टर ये रहा, तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने वेक्टर a। ध्यान से सुनना, ये वेक्टर a हो गया,
इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ। ये वेक्टर बी ऊपर एंगल जो दिया है ना अल्फा बी का ऊपर की ओर दिया है इधर की तरफ, तो इस वेक्टर को बी ये वाला बना दो। ये वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? अल्फा है ये। अगर इस वेक्टर में इसको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट निकलेगा ये वाला a प्लस बी, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब मुझे a माइनस बी करना है ना, तो पहले क्या किया हमने, इस सेकंड वेक्टर जो इस वाले वेक्टर को माइनस करना है इसमें से, तो हमें डायरेक्शन किसकी पलटनी है? इसकी पलटनी है। b की डायरेक्शन को माइनस कर दिया, किसी वेक्टर के आगे का माइनस साइन। कभी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं करता, वेक्टर के आगे का माइनस साइन केवल वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर देता है? अपोजिट कर देता है। तो इसकी डायरेक्शन को पहले क्या करो? अपोजिट करो, इधर आ जाएगा। तो ये वेक्टर कौन सा आ गया? ये आ गया माइनस बी। जरा गौर से देखना, ये वेक्टर माइनस बी है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर माइनस बी है। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब इस वेक्टर में अगर हम इसे ऐड करते हैं तब तो आ जाएगा रिजल्टेंट ये वाला a प्लस बी, ये तो a प्लस बी आएगा, ये वाला तो आएगा a प्लस बी। लेकिन हमें a प्लस बी नहीं चाहिए, इक्वल टू ये रिजल्टेंट आपने r माना था हमें, लेकिन इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड करना है, इसको माइनस बी को। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा ये वाला, ये जो रिजल्टेंट आएगा ये बी ए माइनस बी आएगा। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, ये वेक्टर आएगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर को मैं लिखूंगा वेक्टर a प्लस माइनस बी या फिर a माइनस बी, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर मैं इसको s मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस s का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें हम? जैसे इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकाला था तो क्या किया था? इसका स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ ये वाला एंगल। अब मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर, इन दोनों के रिजल्टेंट जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कैसे करेंगे हम? रिजल्टेंट का वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? अल्फा। टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो ये एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा। तो जरा चेक करो, इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर s है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। रूट फॉर्मूला लगाइए आप, इसका मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर माइनस b वेक्टर, माइनस b का मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर के आगे का माइनस साइन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं करता, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी तो b होगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इसका मैग्नीट्यूड a और इसका मैग्नीट्यूड b इंटू कॉस ऑफ इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा। जरा गौर से देखना, और कॉस 180 माइनस अल्फा मैंने जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है। कॉस 180 माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस कॉस अल्फा। तो ये रिलेशन आ गया आपका रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दूंगा कॉस 180 माइनस अल्फा को क्या लिखूंगा बेटा? माइनस कॉस अल्फा प्लस 2ab, और ये आ गया माइनस कॉस अल्फा। माइनस को मैं यहां लिख दूं तो रिजल्टेंट आ गया आपका रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। ये तो रिजल्टेंट आया है। ये a माइनस बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, और a प्लस बी का जो रिजल्टेंट r आया था इसका r का मैग्नीट्यूड क्या था? ध्यान आ रहा है? r का मैग्नीट्यूड मैं यहां लिख दूं, यहां पर लिख दूं इस r का मैग्नीट्यूड r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। कॉस ऑफ इन दोनों के, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कॉस अल्फा। ये आप सभी बच्चे नोट कर लो। ये तो a और b का एडिशन a प्लस बी है, ये a और ये प्लस b था, ये माइनस b है, ये एडिशन है a और माइनस b का।
ए में माइनस बी को ऐड किया तो ये ए माइनस बी आ गया, ए में प्लस बी को ऐड किया तो ये प्लस बी आ गया। तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल है ये अल्फा। इसका और इसका रिजल्टेंट ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस 180 माइनस अल्फा यहां लिखा जाएगा, तो कॉस 180 माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस कॉस अल्फा। ये माइनस इसलिए आ रहा है, ये कॉस 180 माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस कॉस अल्फा। तो ये जो माइनस आ रहा है ना, ये कॉस 180 माइनस अल्फा की वजह से माइनस आ रहा है। ये माइनस इस वेक्टर के आगे जो माइनस लगा है ना, इसके इस माइनस की वजह से माइनस नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी वेक्टर के आगे का माइनस साइन हमेशा वेक्टर के डायरेक्शन को अपोजिट करता है, उसके मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं करता। पहले इसको नोट करो, ये तो एडिशन है, ए और बी का एडिशन a प्लस बी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर r, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और a ये प्लस बी है तो ये रिजल्टेंट a प्लस बी है। a इस प्लस बी में से प्लस बी की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो माइनस बी हो गया, तो a प्लस माइनस बी बराबर हो गया a माइनस बी। और इसका जो रिजल्टेंट s है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला s इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। तो a माइनस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये रहा, और a प्लस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये रहा। ये इसको नोट कर लो, आप कर लिया, नोट कर लिया। चले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, अब देखें, आप समझ आएगा आपको। ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कभी भी किसी वेक्टर में से वेक्टर को सबट्रैक्ट नहीं किया जाता बेटे, यहां पर यही लिखा हुआ है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब किसी वेक्टर में से वेक्टर को सबट्रैक्ट नहीं करते। जैसे वेक्टर ए में से सबट्रैक्ट करना है वेक्टर बी को, नहीं कर सकते हम। पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दो, फिर इस वेक्टर को पहले वेक्टर में क्या कर दो, ऐड कर दो। पहले हमने क्या किया, पहले वेक्टर खींचा, ये पहला वेक्टर है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में था, इसकी डायरेक्शन को पलट दिया, पलट करके माइनस बी इधर आ गया। इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ेंगे हम तो ये a माइनस बी आएगा। क्लियर है। और अगर हम b माइनस ए करें तो b में से a को माइनस करें तो पहले b वेक्टर ये रहा, माइनस करना है a को, तो पहले a की डायरेक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो। a की डायरेक्शन को उल्टा करो, माइनस a, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को पलट कर अपोजिट करके ऐड कर दो पहले वेक्टर में। तो पहले कौन सा वेक्टर बनाया, b, ये रहा b, पहले तो ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब a इधर था, ये वेक्टर इधर था, इधर ना बना करके माइनस ए बनाना है ना हमको, तो ये तो माइनस, ये तो प्लस ए होगा ना, इधर की तरफ तो प्लस ए है, ये तो हमको तो माइनस ए चाहिए, तो प्लस ए को मैंने क्या कर दिया, माइनस ए इधर आ गया। तो इस वेक्टर में माइनस ए को ऐड किया है, तो ये रिजल्टेंट आया आपका b प्लस माइनस ए बराबर होगा b माइनस ए माइनस बी अपोजिट टू b माइनस ए माइनस बी अपोजिट टू b माइनस ए। मैग्नीट्यूड a माइनस बी ऑफ एंड a माइनस बी एंड b माइनस ए इज सेम बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो इसीलिए लिख दिया है यहां पर, हियर a माइनस बी एंड b माइनस ए आर अपोजिट वेक्टर्स। क्लियर है ये बात। देखो मैंने एक पॉइंट बनाया है यहां पर, इसी चीज को मैंने यहां शो किया है कि जैसे एक वेक्टर a है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जैसे एक वेक्टर ये वाला a है बना लो, और एक वेक्टर ये b है, ये वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है। इस वेक्टर a के पैरेलल, इस वेक्टर a के पैरेलल तो ये वेक्टर खींच लिया मैंने a, और b के पैरेलल b वेक्टर खींच लिया, ये वाला वेक्टर b। जरा गौर से देखो, इस वेक्टर और इस वेक्टर a और b का ये एडिशन वेक्टर हो गया a प्लस बी, ये वाला वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो r1 है, r1 a ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर होगा। तो ये लिख दिया मैंने, r1 a प्लस b इज इक्वल टू ये चेक कर लो। और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डायरेक्ट प्लस हो रहा है यहां पर, तो r1 स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। ठीक है ना। अब जरा गौर से देखिएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जरा गौर से देखो, ये जो वेक्टर बनाया है ये रिजल्टेंट ये वाला, इसको लिखा मैंने R2। तो जरा गौर से देखिएगा, यहां पर ये वेक्टर कौन सा है बी, प्लस ये कौन सा है R2। इस वेक्टर में इसे ऐड कर दें तो ये वेक्टर आ जाएगा। ये कौन सा है b प्लस R2, तो ये लिखा है b प्लस R2 बराबर क्या है, ये a बराबर a। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, b को उधर ले जाओ तो R2 बराबर a माइनस बी। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड R2 माना है आपने, तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी मैं बता के चुका हूं, R2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। ये माइनस साइन किसकी वजह से आ रहा है, इस माइनस की वजह से ये माइनस नहीं आ रहा। ये माइनस एक्चुअल में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, ये तो आएगा प्लस 2ab cos 180 माइनस अल्फा आएगा यहां, और cos 180 माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस cos अल्फा। ये माइनस इसलिए आ रहा है। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है। चलिएगा फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा। ये एग्जाम्पल मैं पहले डिस्कस करा चुका हूं, फिर से डिस्कस करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है, देखो जरा ध्यान से, वेक्टर c बराबर a प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 12, b का मैग्नीट्यूड 5 और c का मैग्नीट्यूड 13। ये पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल पूछा है। वेक्टर c बराबर क्या लिखा है आपने, वेक्टर c इक्वल टू क्या लिखा है, देखो वेक्टर c इक्वल टू, वेक्टर c यहां पर नोट कर रहा हूं दोबारा से, वेक्टर c इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, इस c का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताएगा कोई, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी, मान लो अल्फा है। आपने वैल्यू दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी दी है 12, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 13। ठीक है ना। देखो आपने फिर से वही एग्जाम्पल रिपीट कर लिया है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 13। तो ये पूछ रहा है ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो c का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया, c रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जरा गौर से देखो, 2ab कॉस अल्फा। ठीक है ना। अब इसका एक काम करो, स्क्वायर, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, हट जाएगा ना। स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। क्लियर है। c की वैल्यू कितनी दी है, c की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 5 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। क्लियर है। तो देखो 144 और 25, ये इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, क्या बचा 12 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया 12 पंजे 60, 60 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 1 से 20 कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या बचा 0। कॉस अल्फा बराबर क्या आएगा 0, और कॉस में 0 वैल्यू होती है कॉस 90 डिग्री की, तो इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये एंगल है किस किस के बीच का, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दो फोर्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है,
हैव रिजल्टेंट एज एफ, दोनों का रिजल्टेंट भी एफ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है दो फोर्स हैं F1 और F2, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का रिजल्टेंट फोर्स F नेट, F मान लें हम, F नेट कह सकते हो आप इसे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और F रिजल्टेंट जो आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड सबका F है। ये बात क्वेश्चन में गिवन है। तो ये पूछ रहा है F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, अल्फा पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये रिजल्टेंट फोर्स F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2, तो F नेट का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं F नेट इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस अल्फा। क्लियर है। रिजल्टेंट फोर्स कितना है, नेट फोर्स भी F है, F1 भी F है, F2 भी F है, ठीक है ना। जरा गौर से देखिए, नेट इसको पहले स्क्वायर करके ये रूट हटा दें तो इक्वल टू देयरफॉर F नेट का स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस अल्फा। अब क्या करें, F नेट कितना दे रखा है F, ये वैल्यू कितनी दे रखी है F इक्वल टू ये कितना दिया है F प्लस F2 कितना दिया है F प्लस 2 F1 भी F F2 भी F 2 F इंटू F स्क्वायर कॉस अल्फा। क्लियर है। एक F से ये F काट दो, क्या बचेगा, ये एक F, इस वाले F को इक्वल से इधर ले आओ तो क्या बचा 2F स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस F स्क्वायर से F स्क्वायर काट दो तो ये वैल्यू क्या आ गई, कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस 1/2। कॉस में वैल्यू माइनस 1/2 होती है बच्चों, कॉस 120 डिग्री की। एलाइड एंगल बताई थी मैंने आपको। देन एंगल बिटवीन F1 एंड F2 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 120 डिग्री, और डिग्री को रेडियन बनाएंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो कितना आ जाएगा 2π/3 रेडियन। कितना आ जाएगा ये 2π/3 रेडियन। ये बात क्लियर है, क्लियर होगी। ये बात मैंने लिख दी है। देखो रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 बराबर F नेट, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस अल्फा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर है। नेट फोर्स F1 भी F दिया है, F2 भी F दिया है और रिजल्टेंट फोर्स F नेट भी F दिया है। तो इस F नेट की जगह पर F लिख दो, F1 की जगह पर F लिखो, F2 की जगह पर F लिखो। ये मैंने सॉल्व कर दिया, नीचे देखो ये रहा। F नेट की जगह पर F, F1 की जगह पर F, F2 की जगह पर F प्लस 2 F1 की जगह पर F और F2 की जगह पर F स्क्वायर कॉस अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, एक F स्क्वायर से F स्क्वायर कट जाएगा, एक F इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, F स्क्वायर से F स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस 1/2 और ये वैल्यू हो गई कॉस 120 की। तो अल्फा कितना आ गया, कंपेयर कर दो, कॉस अल्फा बराबर कॉस 120, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 120। अल्फा एंगल आ गया 120 डिग्री और 2π/3 रेडियन। क्लियर है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन और, ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, फिर से एक बात देख लें इसको। इफ P प्लस Q का रिजल्टेंट R है और P माइनस Q का रिजल्टेंट S है, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P, Q, R एंड S। P, Q, R और S में रिलेशन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है R बराबर P प्लस Q, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया, ये तो वेक्टर है, वेक्टर भाई इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसका मैग्नीट्यूड R स्क्वायर बराबर क्या होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P कॉस अल्फा। वही बार बार एक ही फॉर्मूला आ रहा है। और P माइनस Q बराबर S, तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया S स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2P कॉस अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट। जब इस इक्वेशन को इसमें ऐड करोगे तो ये वाला टर्म
और ये वाला टर्म, ये प्लस है ये माइनस है, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये रहा, इजुकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नोट कर लो आप इसे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा, वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस है, बराबर है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? नोट कर लो क्वेश्चन को, देख लो, क्वेश्चन प्रॉब्लम में है तुम्हारी। ठीक है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस कराऊंगा, चिंता ना करें आप। इतनी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा कि आप बस उन क्वेश्चंस को कर लें, उसके बाद आप कोई भी बुक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें आपसे सॉल्व होंगे डेफिनेट। क्वेश्चन में गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा रूट इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही है, पुराना दुराना घिसा पिटा वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा रूट। बोथ साइड स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा, स्क्वायर इधर कर देंगे तो रूट कैंसिल, रूट हट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा, 2ab ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab कॉस अल्फा को इधर ले लेंगे और 2ab कॉस अल्फा पहले से है, 4ab कॉस अल्फा इक्वल टू क्या बचेगा 0। क्लियर है, दैट इज कॉस अल्फा इक्वल टू 0, और कॉस में 0 वैल्यू होती है कॉस 90 की। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री और π/2 रेडियन। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यहां से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और प्रोजेक्टाइल पाथ पर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए बॉडी यहां पर टकराई कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। ठीक है ना, दिस वेलोसिटी कैन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। देखिएगा ध्यान से, इस वेलोसिटी u के 2 कंपोनेंट कर दिए हमने, एक तो u cos अल्फा, थीटा एंगल लिया है तो u cos थीटा, और ये u sin थीटा। इधर इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट किए, जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट cos होता है u cos थीटा, एंगल जिधर नहीं है उधर u sin थीटा। अब यहाँ माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज पूछ रहा है, चेंज वेलोसिटी का। कहीं भी चेंज की बात करता है बच्चों तो चेंज हमेशा निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से माइनस करो इनिशियल को। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है वेलोसिटी में, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक बार पूछ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब अलोंग द अर्थ, अर्थ के पैरेलल, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। और वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्मल टू अर्थ, अर्थ के वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब होता है ये वाली डायरेक्शन, ये और ये वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियली पॉइंट यहाँ पर है, ये फाइनल पॉइंट है, ये तो इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। चेंज निकालेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे हम तो चेंज डेल्टा v, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल पॉइंट है तो फाइनल वेलोसिटी ये रही, फाइनल माइनस, चेंज हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटा करके निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos अल्फा ये रही, माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी को, ये वाली को, इस वेलोसिटी को माइनस करना है, प्लस करो, पहले प्लस लगाओ फिर माइनस कर लो, बातें कही है, इससे ये कैंसिल,
तो रिजल्टेंट कितना बचा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है। अब पूछ रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये तो इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको इस वेलोसिटी को, इनिशियल वाली को। ये रहा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी तो ये है माइनस यू साइनल साइन थीटा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है यू साइन थीटा को माइनस यू साइन थीटा, ये माइनस यू साइन थीटा प्लस कर दो इसे और यह माइनस लगा दो, एक ही बात है वो तो, प्लस और माइनस, माइनस ही होगा माइनस यू कॉस थीटा माइनस माइनस यू साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं माइनस यू साइन थीटा, ये रहा माइनस करनी है इस वाली वेलोसिटी को माइनस यू साइन थीटा, तो रिजल्टेंट कितना आया माइनस 2u साइन थीटा। क्लियर है। चेंज कहीं भी निकाला जाता है बच्चों, चेंज निकालता है, चेंज जहाँ भी शब्द लिखा हुआ है, चाहे वेलोसिटी में चेंज, चाहे मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, चेंज हमेशा निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात आपको याद रखनी होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है यहाँ पर, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन, ये है ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। ये कोई दीवार समझते हो, वॉल, ठीक है ना, वॉल है ये एक बॉल समझते हो ना, ये बॉल और ये वॉल, ठीक है ना। एक बॉल तो समझते हो, गेंद, इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है हमने, फेंका है दीवार की तरफ, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल से, और ये बॉल यहाँ टकराई कितने एंगल पर, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जितनी वेलोसिटी से यहाँ टकराई उतनी वेलोसिटी से यहाँ से बाउंस हो गई है इधर, सेम वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से आई टकरा करके उतने ही एंगल पर, थीटा एंगल पर इधर बाउंस हो गई। ये भी एंगल थीटा, ये थीटा एंगल है इधर। देखो जरा ध्यान से, इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है, एंगल की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है। इस v का ये कंपोनेंट तो हो गया v कॉस और ये कंपोनेंट हो गया v साइन। सेम इसी तरह से इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है, एंगल ये भी थीटा है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट तो कॉस, एक कंपोनेंट साइन। इसके आगे माइनस साइन इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, इसको प्लस कहा है तो इसको माइनस कहेंगे, लेकिन ये डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये भी v साइन थीटा और ये भी v साइन थीटा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी, पहला पूछ रहा है नॉर्मल टू द वॉल, इस दीवार के परपेंडिकुलर, इस दीवार के नॉर्मली, नॉर्मल डायरेक्शन, इस दीवार के नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली, तो इस डायरेक्शन में ये एक तो वेलोसिटी, ये और एक वेलोसिटी, ये इसमें वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है। तो फाइनल पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा, ये तो इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो चेंज जब निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पूछा है चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू द वॉल, ठीक है ना। तो पहला क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल टू द वॉल, चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल टू द वॉल, नॉर्मल टू वॉल, इस दीवार के परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दीवार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, दीवार के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ये है, ये माइनस v कॉस थीटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस वेलोसिटी को, माइनस करना है v कॉस थीटा को, ठीक है ना। तो माइनस v कॉस थीटा माइनस v कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट आया दीवार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, माइनस 2v कॉस थीटा। पैरेलल टू वॉल लो, दीवार के पैरेलल लो, इस वाली वॉल के पैरेलल तो ये वाली वेलोसिटी, इनिशियल तो ये रही और फाइनल ये रही, तो दिस माइनस दिस, ये और ये तो दोनों सेम है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा, ये आ रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है, ये रही, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, दीवार के पैरेलल, पैरेलल फाइनल वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वाली वेलोसिटी, ठीक है ना।
तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये v sin थीटा माइनस v sin थीटा ये इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये कई क्वेश्चंस तुम्हारे प्रॉब्लम्स में है। क्वेश्चंस जब डिस्कस कराऊंगा मैं, उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक व्यक्ति, कोई बॉय, लड़का इनिशियली चल रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। फाइनली वो टर्न कर गया किधर? टूवर्ड्स ईस्ट, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज हमेशा निकाला जाता है, चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, चेंज निकालते हैं फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करके। तो पहले सिंपल सी बात है, इसका डायरेक्शन वाला डायग्राम बना लो। ये वाला, ये तो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। और चेंज का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। पहले जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल किधर दिया है? नॉर्थ पर, तो नॉर्थ की तरफ पहले तो इधर तो बना लो इनिशियल, v इनिशियल कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन दी है नॉर्थ, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में मैंने इनिशियल वेलोसिटी बना ली, ये वाली वेलोसिटी, इस वाली डायरेक्शन वाले डायग्राम पर। और फाइनल वेलोसिटी किधर दी है? टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी इधर बना ली, ये फाइनल है। तो अब जब हम वेक्टर डायग्राम जब इसका ड्रॉ करेंगे, तो पहले कौन सा बनाएंगे हम? v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो पहले तो इसको ड्रॉ करेंगे ना हम, किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। तो पहले तो ये ड्रॉ किया हमने ईस्ट की तरफ, तो ये कितना है? फाइनल कितना है? 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले फाइनल ड्रॉ किया हमने, ये रहा, ये टुवर्ड्स ईस्ट है, v फाइनल। ये किधर है? ईस्ट की तरफ है, ठीक है ना? ध्यान है। अब क्या करेंगे? वेक्टर में से कभी वेक्टर को माइनस नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल। पहले इसकी डायरेक्शन को अपोजिट करो, ये इनिशियल किधर है? नॉर्थ पर, तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा करो, साउथ पर करो, इस डायरेक्शन में आ गई। तो इस वेक्टर को डॉट डॉट से आगे बढ़ा करके फाइनल तो ये रहा, इनिशियल को अपोजिट कर लो, क्योंकि माइनस किया है, ये रहा। भाई इनिशियल की डायरेक्शन ही तो अपोजिट करनी है, तो इसकी डायरेक्शन को अपोजिट करो, ऐसी अपोजिट करके इधर बना दो। ये कौन सी डायरेक्शन थी? भूल गए होंगे। ये तो डायरेक्शन कौन सी थी? ईस्ट। और ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट किधर हो गया? नॉर्थ का क्या हो गया? नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो गया। ये कौन सी है? माइनस v इनिशियल। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। इसका कितना है? 10। ये एंगल कितना है? 90। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, ठीक है ना? ये कौन सी है डायरेक्शन? नॉर्थ। ये कौन सी है? ईस्ट। ये कौन सी है? नॉर्थ, ठीक है ना? ये कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये माइनस v है, तो रिजल्टेंट आपका ये वाला जाएगा ना, ये वाला रिजल्टेंट, ये डायरेक्शन जाएगी, ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी थी? ईस्ट। ये कौन सी है? नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये कौन सी है? साउथ है, और ये कौन सी है? वेस्ट। तो रिजल्टेंट ये जो जा रही है, ये तो फाइनल है, ये इनिशियल। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये आएगा, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलेंगे हम, इस वाली डायरेक्शन को। ये कितना है? 10। ये कितना है? 10। ये एंगल कितना है? 90। तो मेरे ख्याल से पाइथागोरस लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। और ये डायरेक्शन, ये एंगल आएगा कितना? ये भी 10 और ये भी 10, तो ये मेरे ख्याल से ये एंगल आएगा 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? किसकी डायरेक्शन को अपोजिट किया है आपने? इनिशियल वाली को डायरेक्शन को अपोजिट किया है, नॉर्थ का अपोजिट किया है साउथ। तो ये डायरेक्शन आ गई, ये वाली डायरेक्शन आ गई साउथ ईस्ट। ये कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन आ गई, ये वाली डायरेक्शन आ गई साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आ गई साउथ ईस्ट। अरे भाई नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो ये वाली जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन को ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट आएगी। चेक कर लो, यही लिखा है, देखो यहाँ पर देख लो। फाइनल वेलोसिटी किधर है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी तो नॉर्थ है और फाइनल वेलोसिटी किधर है ईस्ट। तो मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, पहले डायरेक्शन का डायरेक्शन इस पर शो किया मैंने वेलोसिटी को। ये जो वेलोसिटी गिवन है ये तो दिया है, इनिशियल तो दिया नॉर्थ की तरफ, तो इस पर मैंने इनिशियल को नॉर्थ की तरफ बना लिया। फाइनल दिया किधर, ईस्ट की तरफ, फाइनल को ईस्ट की तरफ बना लिया। अब चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को घटाऊंगा, तो पहले ड्रॉ करूंगा फाइनल को। तो पहले फाइनल किधर ड्रॉ किया है, ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है तो ये तो ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर दी ये वाली। इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ाया, इनिशियल वाली की डायरेक्शन को अल्टा करो, इनिशियल वाली की डायरेक्शन को, इनिशियल वाली डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दिया। तो ये माइनस, ये वाला जो डायरेक्शन लिखी हुई है माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको देखो v फाइनल माइनस न लिख करके हम कभी भी वेक्टर में से वेक्टर को माइनस नहीं करते। वेक्टर की पहले डायरेक्शन को पलटो, फिर उसको ऐड कर दो पहले वेक्टर में। तो पहले पहला वेक्टर खींच लिया, फाइनल वाला ईस्ट की तरफ है, ये रहा, ये ईस्ट की तरफ है। अब इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा दिया। अब v इनिशियल किधर है, नॉर्थ की तरफ था, ये इधर था, इधर, और ये इनिशियल तो इधर है ना, इधर इधर बनाऊंगा ना, लेकिन मुझे v इनिशियल नहीं चाहिए, माइनस v इनिशियल चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए, माइनस चाहिए। लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, क्योंकि किसी वेक्टर के आगे का माइनस साइन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इस वेक्टर v फाइनल और ये v माइनस v इनिशियल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला आ गया। ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, ये कौन सी है, वेस्ट, ये कौन सी है, नॉर्थ, ये कौन सी है, साउथ। जिस वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं बेटा, आंसर में उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। तो नॉर्थ को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, साउथ। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है, देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन आएगी साउथ ईस्ट। मैंने पढ़ाया था इसको, आपको ध्यान करो, देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये एंगल 45 है। इसको नॉर्थ ईस्ट लिखो या ईस्ट नॉर्थ लिखो। ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है बच्चों। तो इस डायरेक्शन को क्या लिखूंगा, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, इसको डायरेक्शन लिखूंगा ईस्ट साउथ लिखो या साउथ ईस्ट लिखो, तो साउथ ईस्ट हो गई ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो गई। क्लियर है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab। आपका फॉर्मूला क्या था भाई, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 है। तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो डेल्टा v निकाला है, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड जब निकलेगा तो रूट v इसका स्क्वायर vf का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर vi का स्क्वायर प्लस ये माइनस हो रहा है ना, दिस भाई vf माइनस v इनिशियल आपने जैसे लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2v फाइनल माइनस इंटू v इनिशियल इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, डेल्टा v इजिकल टू रूट vf का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर, और vf इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसका 10 का स्क्वायर ये रहा, 10 का स्क्वायर ये रहा। ये वैल्यू मैंने क्यों 0 कर दी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, अदरवाइज फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना आ गया रिजल्टेंट, 10√2। वेलोसिटी में चेंज निकला है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, 10√2 मीटर पर सेकंड। समझ आ गई बात ये। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डायरेक्शन आ गई साउथ ऑफ ईस्ट। इसको लिख दो, साउथ ऑफ ईस्ट लिखो,
या ईस्ट ऑफ साउथ लिखो, क्योंकि एंगल 45 है। ठीक है, चेंज हमेशा इनिशियल फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन को पलटा है, उल्टा किया है आपने, आंसर में उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। ये लिखा है देखो, चेंज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी? देखो इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो। नॉर्थ को क्या कर दो? उल्टा कर दो, साउथ ईस्ट लिख दो, साउथ ईस्ट। जिसकी डायरेक्शन को उल्टा किया है, आंसर में उसकी डायरेक्शन को उलट करके लिख दो साउथ ईस्ट। ईस्ट तो इसको तो डायरेक्शन को उल्टा किया नहीं, तो ये तो ईस्ट ही है, और ये नॉर्थ था, तो इसकी डायरेक्शन को आंसर में उसका उल्टा करके लिख दो। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसीलिए नोट करके लिख दिया है, चेंज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट। क्लियर है बात बेटे? बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पॉइंट बड़ा काम का लिखा है बच्चों, ये बहुत काम का पॉइंट लिखा है। ये पॉइंट पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं। मान लीजिए रियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज v1 एंड रियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी b इज v2। क्वेश्चन पूछ रहा है देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू b। क्वेश्चन पूछता है कि ए की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में क्या होगी, और वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू b क्या होगी, या फिर ऐसे पूछे वेलोसिटी ऑफ ए नोटेड बाय b। किसकी वेलोसिटी पूछी है उसने? वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए की वेलोसिटी पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कहे, वेलोसिटी ऑफ ए नोटेड बाय बी। तो किसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको? ए की निकालनी है। ए की वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, या ए की वेलोसिटी रिलेटिव टू बी निकालनी है, ए की वेलोसिटी नोटेड बाय बी कहे। तो हमेशा जिसकी वेलोसिटी पूछी है आपसे, उसकी वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी को घटा देना, माइनस कर देना। ए की वेलोसिटी पूछी है, तो ए की वेलोसिटी कितनी है? v1। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू b, वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए नोटेड बाय b। तो ए की वेलोसिटी में से जिसकी वेलोसिटी पूछी है, उसकी वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी घटा देना। ये पॉइंट नोट है, इंपोर्टेंट है, और ये मैंने लिखा है, ये रहा। नोट करो आप इस लाइन को, इस लाइन को नोट कीजिएगा आप सब लोग। इस वाली लाइन को मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वाले लाइन को नोट कर लो। ये कई जगह पर क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगी आपको, फिर से मैं बोल रहा हूं, नोट करिए आप इस चीज को ठीक से। नोट करो तभी आगे चलेंगे बच्चों, नहीं तो जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रॉब्लम करेंगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। नोट कर लो इसको, कर लिया? यस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, ए बॉडी मूव्स विद 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ दी है। कुछ समय बाद बॉडी टर्न करके किधर? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन पूछता है, फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। चेंज पूछ रहा है। चेंज तो सिंपल सा मैंने बताया था, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो। चेंज पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है, तो फाइनल में से, फाइनल ये रही, इसमें से इसे माइनस करो, तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो। ईस्ट का उल्टा क्या हो गया? वेस्ट। तो रिजल्टेंट जो आएगा वेस्ट नॉर्थ में आएगा। ठीक है, पहले किसको ड्रॉ करेंगे? पहले इस वाले डायग्राम पर इनिशियल और फाइनल को डिनोट कर दो। इनिशियल किधर है? ईस्ट की तरफ, तो इनिशियल तो इधर खींच देंगे, ये तो इनिशियल दी है, और फाइनल किधर दी है? नॉर्थ की तरफ, ये दी है नॉर्थ की तरफ। तो पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे? फाइनल को। पहले इसको ड्रॉ करो, ईस्ट इधर था, इधर की तरफ न बना करके इधर बना देना, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ बनाया है, देखो यहाँ पर चेक करो। इनिशियल किधर दिया है? इनिशियल दिया है ईस्ट की तरफ, तो देखो इनिशियल ईस्ट की तरफ बना दिया। और फाइनल किधर दिया है? नॉर्थ की तरफ, तो फाइनल नॉर्थ की तरफ बना लिया, ये रही नॉर्थ की तरफ है। चेंज निकालना है, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, तो पहले तो फाइनल को ड्रॉ करो, इस वाले को, इस वेक्टर को ड्रॉ करो, तो ये ड्रॉ कर लिया मैंने नॉर्थ की तरफ। अब क्या करो, इसे डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ। इनिशियल किधर है? ईस्ट की तरफ था, इनिशियल इधर था ना, इधर से माइनस करो इसे, तो माइनस इनिशियल ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड भी 20 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 20 है, क्योंकि किसी वेक्टर के आगे का माइनस साइन उसके मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं करता। ये भी 20 दे रखा है और इसका मैग्नीट्यूड भी 20 है, तो रिजल्टेंट कितना आया?
v फाइनल तो ये रहा, ये इनिशियल था, ये माइनस v इनिशियल है, तो ये रिजल्टेंट आ गया डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी आ गई। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लगा दो, पाइथागोरस ही लग जाएगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि एंगल 90 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आ रही है किसकी डायरेक्शन को उल्टा किया, इसकी डायरेक्शन को उल्टा किया, ईस्ट को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो वेस्ट नॉर्थ आ गया। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना है 20, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किसकी उल्टी की है आपने, माइनस किया है ना इसको, इसकी डायरेक्शन को माइनस किया, तो इसको उलट दो, तो क्या आ गई डायरेक्शन, वेस्ट नॉर्थ आ गई। क्लियर है ये बात। एक और क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये रहा, ये क्वेश्चन और देखिएगा। एक व्यक्ति, ए मैन ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर एंड रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्षा तो नीचे ही आती है बच्चों, विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी पूछी है विद रेस्पेक्ट टू मैन, जिसकी वेलोसिटी पूछता है विद रेस्पेक्ट टू, उसकी वेलोसिटी में से रेन की पूछी है मैन के रेस्पेक्ट में, तो रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी को घटा दो, तो इस वाली वेलोसिटी में से इसको घटाना है, इसमें से इसे माइनस करना है, तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो, ईस्ट को क्या कर दो वेस्ट, तो वेस्ट वर्टिकली आएगा रिजल्ट, पहली बात तो देखो रिजल्ट में वेस्ट वर्टिकली लिखा है। अब इसमें से इसे सबट्रैक्ट करना है, इस वाली वेक्टर वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करना है, तो इसको माइनस करना है ना, तो ये रेन तो ऐसे आ रही है इस तरह से, तो रेन की सबसे पहले देखो क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, पहले आराम से तसल्ली से समझो इसे, वेलोसिटी ऑफ रेन पूछी है विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो जिसकी स्पीड पूछी है, जिसकी वेलोसिटी पूछी है, उसकी वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी को घटाओ। रेन की वेलोसिटी पूछी है, तो रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी को घटाओ, तो रेन की वेलोसिटी कौन सी है v2, तो v2 में से मैन की वेलोसिटी v1 को घटाओ। वेक्टर में से वेक्टर को कभी सबट्रैक्ट नहीं करते, डायरेक्शन को पलटकर उसको जोड़ देते हैं पहले वेक्टर में। तो पहले तो खींचा v2, ये वाला वेक्टर खींच लिया मैंने पहले, v2 ये रहा, v1 इधर है, तो v1 मैंने इधर न बना करके v1 इधर है ये, लेकिन मुझे v1 नहीं चाहिए, मुझे माइनस v1 चाहिए, तो इस v1 की डायरेक्शन को पलट दो, ये आ गई पलट करके, तो ये तो रेन की वेलोसिटी हो गई, मैन की वेलोसिटी को पलट लो, ये आ गई माइनस v1, तो रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट आया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एंगल 90 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो रिजल्टेंट आ गया डेल्टा v बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ये कितना वैल्यू है माइनस v1 का मैग्नीट्यूड 4 है, तो माइनस v1 का मैग्नीट्यूड भी 4 होगा, क्योंकि किसी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगाने से उसका मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता। तो ये कितना है v1 कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये रखा है। v2 कितना है, v2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो v2 को मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों पहले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3 स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट आ गया आपका दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन किसकी पलटी थी, मैन की, मैन किधर था ईस्ट में, ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया वेस्ट, तो रिजल्टेंट आया वेस्ट वर्टिकली, क्योंकि ये डायरेक्शन तो वर्टिकली है, केवल इसकी डायरेक्शन को उल्टा करना है, तो वेस्ट वर्टिकली। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये एंगल निकालना चाहते हो वर्टिकल से ये एंगल निकालना चाहते हो, तो tan थीटा करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये v1 कितना है 4 है, तो ये रहा tan थीटा बराबर v1/v2, v1 कितना है परपेंडिकुलर, ये इस वाले ट्रायंगल में ये तो परपेंडिकुलर है, v1 की वैल्यू कितनी है 4 है, 4, v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू 3 है, तो tan थीटा बराबर आ गया 4/3, सो वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स 4/3, और डायरेक्शन आ गई, इसकी डायरेक्शन को उल्टा करके लिख दो वेस्ट वर्टिकली। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आपसे, जरूरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं टॉपिक। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आपकी वेक्टर
इस चैप्टर में, वेक्टर वाले चैप्टर में भी प्रॉब्लम है और सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में भी ये प्रॉब्लम है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है ये और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है, सर्किल में चक्कर लगा रहा है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि सर्कुलर मोशन करते समय बॉडी की वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन कंटिन्यूसली डायरेक्शन इसकी बदलती रहे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नॉट चेंज बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस, देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो, सर्कुलर मोशन करते समय उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड ना बदले लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलती रहे, इस मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसलिए लाइन लिख दी है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स नॉट चेंज, इज सेम, सेम या नॉट चेंज बातें कही है, बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या करती रहती है, लगातार बदलती रहती है। जैसे कोई पार्टिकल यहां पर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, P1। मोमेंटम भी कह सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अरे मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है, लेकिन मास कैसा है, स्केलर है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उधर ही मोमेंटम होगा। पहले पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है हमेशा। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो देखो सर्कुलर मोशन में मैंने 4 फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन और फोर्स। वेलोसिटी और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होते हैं टेंजेंशियली, फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा किधर होते हैं, सेंटर की तरफ। पार्टिकल जब चल करके ए से बी पर पहुंचा तो यहां पर वेलोसिटी इधर है और जिधर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा। पार्टिकल यहां से ए से चल करके बी पर पहुंचा, जब पार्टिकल ए पर है तो इसमें एक्सेलरेशन इधर है और इसी डायरेक्शन में फोर्स है। ए से बी पर पहुंचा तो एक्सेलरेशन देखो ये आ गया और फोर्स भी इधर आ गया। एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों टुवर्ड सेंटर है। तो क्या हो रहा है यहां पर, जब पार्टिकल यहां पर है तब वेलोसिटी और मोमेंटम इधर है, एक्सेलरेशन और फोर्स इधर है। जब पार्टिकल यहां आ गया तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, मोमेंटम की डायरेक्शन भी बदल गई, एक्सेलरेशन और फोर्स इधर है। जब पार्टिकल यहां पर है तो एक्सेलरेशन और फोर्स इधर है। तो वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन भी बदल रही है, एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन भी बदल रही है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बेटा, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन और फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहे, ऐसी सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसीलिए इस शब्द को मैंने लिख दिया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड नहीं बदलता वेलोसिटी का, न तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, न मोमेंटम, न एक्सेलरेशन, न फोर्स। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम डज नॉट चेंज बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस। डायरेक्शन लगातार क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। जैसे यहां पर वेलोसिटी v1 का मैग्नीट्यूड देखो मॉड्यूलस लिखा है। मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, v2 का मैग्नीट्यूड, और किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा दें तब भी मैग्नीट्यूड नहीं बदलता और हर जगह पर मैग्नीट्यूड कितना है, v। अगर ये मोमेंटम होता तो मोमेंटम क्या लिखते हैं, p1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू p2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू माइनस p1 का मैग्नीट्यूड, सेम रहता p। क्लियर है। ऐसे ही एक्सेलरेशन a1 का मैग्नीट्यूड, a2 का मैग्नीट्यूड और माइनस a1 का मैग्नीट्यूड,
सेम रहता। मैग्नीट्यूड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स ऑलवेज सेम बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ए से बी पर पहुंचा, क्वेश्चन पूछता है वो फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। पार्टिकल जब ए से बी पर पहुंचा तो ए से बी तक जाने पर इसकी वेलोसिटी में चेंज निकालो। ए से बी तक जब पार्टिकल पहुंचा तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल पॉइंट तो ए है, फाइनल पॉइंट ये है, तो चेंज निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करिए सर इसको। तो चेंज निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या करेंगे, वेक्टर डायग्राम बनाओ आप इसका। तो v2 तो किधर है? इधर, ये रहा, देखिए गौर से जरा, v2 इस डायरेक्शन में ये रहा। तो v2 को मैंने देखो ये ले लिया यहां से, ये रहा। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। हमको चेंज निकालना है तो v2 माइनस v1 करना है। तो v2 को तो ऐसे बना दिया, ये रहा, ये तो v2 है, ये v2 को मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे। ये v1 है तो v1 तो ऐसे आना चाहिए ना, तो v1 में होकर के माइनस v1 लेना है ना मुझे। तो ये रखा माइनस v1, ये लिखा है माइनस v1। तो v1 तो इधर है लेकिन माइनस v1 चाहिए। और बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा। तो ये एंगल थीटा होगा तो एंगल ये भी थीटा होगा। तो ये तो हो गया v2 और ये हो गया माइनस v1। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट तो ये आएगा ना, ये डेल्टा v। और इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे हम, इस वेक्टर डेल्टा v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखिएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। ये माइनस साइन क्यों आया? ये माइनस साइन इस माइनस की वजह से नहीं आ रहा, ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर जो वैल्यू लिखी जाएगी cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। तो पहले ये समझो ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर v2 माइनस v1 किया है आपने। अगर ये प्लस होता, यहां पर अगर ये प्लस होता तो ये क्या होता, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा होता। लेकिन माइनस है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब एंगल क्या करेंगे? थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर तो v2 है और ये v1 था, ये माइनस v1 है। तो v2 और ये v1 है, और v2 और v1 इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। लेकिन मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं चाहिए मुझे। ये तो v2 और ये v1 है, और ये कौन सा है? माइनस v1। तो मुझे एंगल चाहिए इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का। तो ये रिजल्ट, ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो यहां पर cos 180 माइनस थीटा जब लिखोगे, यहां पर प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस थीटा लिखोगे, तो cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। तो ये माइनस साइन जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इस एंगल के कारण, क्योंकि ये एंगल जो लिया है, क्योंकि एंगल ये थीटा, तो हमें तो एंगल ये चाहिए, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला चाहिए, 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। चेक करो फिर से। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा v इक्वल टू रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। अब v1 का मैग्नीट्यूड क्या है? देखो v1 का मैग्नीट्यूड v है, ये लिखा हुआ है v1 का मैग्नीट्यूड v। तो इस v1 की जगह पर v1 का मैग्नीट्यूड v, v2 का भी मैग्नीट्यूड v और माइनस v1 का भी मैग्नीट्यूड v। तो इस v1 का स्क्वायर, v1 कितना है? v1 का मैग्नीट्यूड कितना है? v है। तो इसकी जगह पर v स्क्वायर प्लस v2 का भी मैग्नीट्यूड v है, v स्क्वायर माइनस 2v1 का मैग्नीट्यूड भी v और v2 का भी v cos थीटा। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक क्लियर है ये बात? देखो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। तो यहां से और यहां से 2v स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से 2v स्क्वायर कॉमन लो। देखिएगा ये 2v स्क्वायर हो गया और ये 2v स्क्वायर हो गया। 2v स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा? इस जगह पर, इस जगह पर बचेगा 1 माइनस ये रहा और यहां पर बचेगा cos थीटा। ये बात क्लियर है? यहां तक ठीक है? यस। यहां से आगे देखिएगा 2v स्क्वायर एज इट इज नोट कर दिया मैंने,
ये 1 है। अब मैंने क्या किया है, इस cos थीटा की जगह पर, इस वाले cos थीटा की जगह पर, ये cos थीटा है, ब्रैकेट बंद कर देना यहां पर। इस cos थीटा की जगह पर मैंने क्या किया है, यहां पर एक cos थीटा का फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये वाला कैसे लिखा है मैं बता रहा हूं। जनरल मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये कितना एंगल है, 2 थीटा, तो यहां पर एंगल, ये जो एंगल है यहां पर एंगल आधा हो गया, ये 2 थीटा है तो ये थीटा लिखा है, इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नोट करो, जनरल मैथमेटिक्स में मैंने लिखाया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला नोट करो, ये चेक करो। यहां पर एंगल 2 थीटा है तो इस एंगल का ये एंगल आधा है, या तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस एंगल का ये एंगल आधा है, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर लिख दूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चेक करो, देखो यह एंगल 2 थीटा है तो ये थीटा लिख दिया, ये थीटा लिखा, ये थीटा लिखा। अगर यह एंगल थीटा है तो फॉर्मूला यही बनाया है मैंने, यह एंगल, जो भी एंगल यहाँ होता है, ये वाला एंगल इसका, इस वाले एंगल का ये एंगल आधा होता है। तो यहाँ थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंग cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, इस एंगल का आधा किया मैंने, इस एंगल का आधा किया है, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। या इसको देखेंगे तो 2 cos स्क्वायर इस एंगल का आधा, थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा, 2 थीटा को थीटा लिखा है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, थीटा को क्या लिखूंगा, थीटा बाई 2। तो cos थीटा को, इस cos थीटा की, इस वाले cos थीटा की कोई वैल्यू यहां पर इस तरह से सब, इस cos थीटा की जगह पर ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। इस cos थीटा की जगह पर कोई इनमें से cos थीटा की जगह पर ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये 1 कैंसिल हो। तो देखो इस cos थीटा की जगह पर अगर मैं ये रख देता हूं तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस cos थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखूंगा मैं, तो यहां तो लगेगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है। भाई इस cos थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इस वैल्यू को हटाओ और यहां लगा दो, तो क्या बन गया, इस वैल्यू को हटा करके मैं यहां जब लगाऊंगा तो ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर आएगा, और ये माइनस, ये तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो cos थीटा की जगह पर लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये माइनस की वजह से ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 2v स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2v स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, ये v स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसका रूट लो जरा, 4 का रूट कितना आ गया 2, v स्क्वायर का क्या आ गया v, और साइन स्क्वायर का आ गया साइन, और ये थीटा बाई 2। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो अब फॉर्मूला याद रखो आप, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बराबर 2v साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली चेंज इन वेलोसिटी इतना है 2v साइन थीटा बाई 2, तो सिमिलरली ऐसे ही चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा मेरे बच्चे, जब चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला 2v साइन थीटा बाई 2 लिखा है, तो चेंज इन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2a, 2v की जगह पर 2a साइन थीटा बाई 2। चेंज इन मोमेंटम यहां पर 2b लिखा है, तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम लेंगे तो 2p साइन थीटा बाई 2, चेंज इन फोर्स लेंगे तो 2f साइन थीटा बाई 2। बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी पूछे तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए 2v साइन थीटा बाई 2।
चेंज इन एक्सेलरेशन पूछे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए 2a sin थीटा बाई 2। चेंज इन मोमेंटम पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 2p sin थीटा बाई 2, और चेंज इन फोर्स पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 2f sin थीटा बाई 2। क्लियर है? यहां से आगे की बात करें, इन 1/4 साइकिल, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में 1/4 रोटेशन कंप्लीट करें, इन 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल का मतलब हो गया जैसे पार्टिकल 1/4 साइकिल पार्टिकल ए से चले और यहां बी पर पहुंचे, 1/4 साइकिल हो गया। ये एंगल कितना हो गया थीटा की जगह पर 90 डिग्री हुआ, तो यहां पर वेलोसिटी किधर होगी, इधर, यहां पर वेलोसिटी किधर होगी, इधर। 1/4 साइकिल की बात कर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, 1/4 साइकिल में थीटा कितना हो गया 90, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था 2v sin थीटा बाई 2, तो 2v sin थीटा कितना है 90 बाई 2, तो रिजल्ट कितना आया 2v sin 45। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2, √2 से 2 कट जाएगा कितनी बार, √2 टाइम्स, तो रिजल्ट आ गया डेल्टा v इक्वल टू v√2। सिमिलरली चेंज इन एक्सेलरेशन a√2 आएगा, चेंज इन मोमेंटम p√2 आएगा, चेंज इन फोर्स f√2 आएगा। क्लियर? इन हाफ साइकिल, अगर हाफ साइकिल कंप्लीट करे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, क्वेश्चन कहता है हाफ साइकिल का मतलब पार्टिकल ए से चला और चल करके पार्टिकल हाफ साइकिल तो यहीं तक कंप्लीट होगी, पार्टिकल ए पर वेलोसिटी इधर है, बी पर वेलोसिटी इधर है, कितना एंगल चल गया, ये कितना एंगल घूम गया 180 डिग्री, ये थीटा की जगह पर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। इन हाफ साइकिल यही तो हो गया हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल का मतलब थीटा 180 है। तो फॉर्मूला क्या था डेल्टा v 2v sin थीटा बाई 2, थीटा कितना है 180 बाई 2, तो ये कितना हो गया sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई 2v, चेंज इन वेलोसिटी 2v, चेंज इन एक्सेलरेशन 2a, चेंज इन मोमेंटम 2p होगा बच्चों, ये इसको सही कर लो, ये कितना होगा ये 2p होगा, ये 2p सही कर लो इसे। चेंज इन फोर्स कितना होगा ये 2f होगा, ये 2f होगा, ये इसे सही करो। चेंज इन मोमेंटम 2p, चेंज इन फोर्स 2f होगा, ये सही कर लो इसे। चेंज इन मोमेंटम 2p, चेंज इन मोमेंटम ये 2p है, इस पर रूट नहीं है, ये 2p है, ये रूट नहीं है, ये गलत है, ये 2p लिखो यहाँ पर 2p। चेंज इन फोर्स 2f लिखो, इसे क्या लिखो 2f, इसकी जगह पर 2f लिखो। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं इन 3/4 साइकिल, 3/4 साइकिल में एंगल कितना हुआ 270, 3/4 साइकिल में एंगल कितना हुआ 270। 3/4 साइकिल कौन सी हो गई, देखो पार्टिकल यहां से चल करके ऐसे घूम करके यहां पर आ गया बी पर, यहां पर वेलोसिटी ये है v1, यहां पर वेलोसिटी ये रही v2, ये एंगल कंप्लीट चला थीटा 270 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए 270 पर, क्या लिखेंगे बेटा, तो मेरे ख्याल से तो ये एंगल 270 और ये एंगल कितना है 90, फाइनल वेलोसिटी दिस माइनस दिस करोगे तो ये 270 और ये कितना है 90, तो चेंज इन वेलोसिटी जो 90 पर थी वो 270 पर होगी। 3/4 रोटेशन या 1/4 रोटेशन एक ही बात है। तो डेल्टा वी कितना आएगा v√2 डेल्टा ए आएगा a√2 डेल्टा p आएगा p√2 और डेल्टा f आएगा f√2। इन कंप्लीट वन साइकिल एंगल कितना हो गया 360, जहां से चला पार्टिकल उसी जगह पर आ गया, जहां से चला वहीं पर आ गया।
वही तो v1 है, वही v2 है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको, ठीक है ना।